वो इकरा को तो 15 दिन में डिपोर्ट कर दिया, क्योंकि इसको डिपोर्ट नहीं किया। इसके पीछे बीजेपी का बड़ा नेता है, जो आपका कौन था वो, सैयद बासत अली। उसने बोला था कि मैं 10 दिन में नाम बोलूंगा, लेकिन वो भी पाकिस्तान का गद्दार निकला और उसने नाम भी डिक्लेयर नहीं किया। उसको एपी सिंह ने पैसा दे दिया, या इंडियन चैनल वालों ने पैसे दिया, या बीजेपी वालों ने पैसे दिया, वो चुप हो गया। सर इंडिया में तो कहा जाता है कि इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है और बहुत आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि सीमा को डिपोर्ट ना करने के पीछे और सीमा को गिरफ्तार ना करने के पीछे बीजेपी के और एपी सिंह के बड़े हाथ हैं। तो क्या इनके हाथ इतने बड़े हैं कि ये कानून से भी बढ़ गए हैं ये लोग? पर भी डाला और मेरे को भी बोला, मर्चेंट साहब मेरे को इंडियन चैनल वाले नहीं बुलाते हैं, मुझे आप पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराओ। मैंने उनको यूट्यूबर को इंट्रोड्यूस कराया, तो मेरे खिलाफ बोलती है। मैं इंडिया के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, न पाकिस्तान के खिलाफ बोलता हूँ। मैं मोदी, बीजेपी, आरएसएस, बीएसपी, बजरंग दल और वो योगी, उसके खिलाफ बोलता हूँ। आज योगी क्या बोलता है? योगी बोलता है सिर्फ सनातन धर्म है, दुनिया में कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। उल्लू के पट्टे, तू समाज से भागा हुआ, खसी हुआ बकरा, तेरी औकात नहीं है। तुम मुसलमान, क्रिश्चियन और इस्लाम के सामने खड़े रहने के लिए सबसे बड़ा रिलीजन इस्लाम और क्रिश्चियन है अराउंड द वर्ल्ड। जी, जी, बिल्कुल। सर अभी आपने एक बात की कि इलेक्शन आने वाले हैं इंडिया में और बीजेपी और मोदी सरकार इसका इस्तेमाल करेगी, इसको यूज़ करेगी हिंदू मुस्लिम कंट्रोवर्सी में। तो आप हमें बता सकते हैं, हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं कि मोदी सरकार सीमा को कैसे इस्तेमाल कर सकती है आने वाले इलेक्शन में? देखिए, सीमा मैंने पहले बोला, सीमा हैदर वो दिसंबर तक रहेगी, जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होंगे वहां तक इसका इस्तेमाल करते हैं ना। अभी देखो ना, इंडिया का हर चैनल सीमा का इंटरव्यू लेता है, लेकिन वो चैनल, वो एपी सिंह जब जाता है, हमारी हिंदू भाभी वो बन गई है, हिंदू भाई भी पाकिस्तान से हमारी भाभी आ गई, भाभी आ गई, हमारी ये हिंदू हो गई। तो ये मोदी गवर्नमेंट ये मैसेज करना चाहता है कि देखो हम पाकिस्तान से एक औरत आई और उसके 4 बच्चों को हमको हमने हिंदू बनाया, आप हमको वोट दो और हुँ। हो सकता है कि उसको सिटीजनशिप भी मिल जाए। और मैं चैलेंज करता हूँ, सिटीजनशिप दे के दिखाओ, सिटीजन दे के दिखाओ। नहीं इवन दे सकते। इंडिया में भी महफूज नहीं है, उसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इतना गुस्सा इंडियन की औरतों को है। बिल्कुल इसी तरह सर देखिए पाकिस्तान से कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान इल्लीगल तौर पर इंडिया में जाता है, या पाकिस्तान इंडिया की मिसाल ना भी लें, आप किसी भी कंट्री की, आप नॉर्वे में रह रहे हैं, नॉर्वे की मैं मिसाल दे देता हूँ कि नॉर्वे में कोई बंदा किसी और कंट्री का जो नेशनैलिटी रखता है, किसी और कंट्री का पासपोर्ट रखता है, वो नॉर्वे में इल्लीगल तौर पर दाखिल हो जाता है, डंकी लगाकर किसी भी तरीके से नॉर्वे में दाखिल हो जाता है। तो नॉर्वे की गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या उसको पकड़ के वो जेल में रखकर उस पे कार्रवाई करते हैं, या उसको पकड़ कर उसके कंट्री में डिपोर्ट कर देते हैं। सर ऐसा ही होता है ना? तो बिल्कुल ऐसा होता है। सर देखो इंडिया में मैं भी ऐसा है। सिटीजन हूँ, ये मेरा नॉर्वेजियन पासपोर्ट है, मैं इधर लीगली आया, ओके, और मैं जी, जी। लीगली नॉर्वेजियन सिटीजन बना, समझ तो गए सर ना? इसी तरह तो नॉर्वे सर इसी तरह नॉर्वे इंडिया में भी यही रूल है, बल्कि ये इंटरनेशनल रूल है कि जब कोई बंदा कोई दूसरे कंट्री का रहायशी, किसी दूसरे कंट्री का सिटीजन इल्लीगल तौर पर इंडिया में जब आ जाए, तो उसको पकड़कर यार वो जेल में डालें, उस पे कार्रवाई करें, उसको जो सज़ा बनती है उसको सज़ा दें, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कॉन्टैक्ट करें कि ये आपका सिटीजन हमारे कंट्री में आ गया, इसको ले लें वापस, उसको डिपोर्ट कर दें। लेकिन इन दोनों चीज़ों में से कोई अभी तक एक चीज़ भी नहीं हो सकी। ना सीमा हैदर को जेल में डाला गया है, ना उस पे कोई कार्रवाई की जा रही है, बल्कि वो तो वहाँ पे खुलेआम घूम फिर रही है और उसको पाकिस्तान डिपोर्ट भी नहीं किया गया अभी तक। बिल्कुल, इसके पीछे बीजेपी का बहुत बड़ा लीडर हाथ में है, इसके पीछे एपी सिंह है, इसके पीछे रॉ है, क्योंकि सीमा को दुबई के में रॉ के एजेंट ने ट्रेनिंग दी है उसको, अच्छा। इसलिए वो इसलिए वो उसका इस्तेमाल करेंगे। भाईजान आप समझ सही, गए? सही। उसको सही, सही। पॉलिटिकल बना दिया, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिकल कर दिया अभी, क्योंकि वही ना, मोदी हम के इसी पास हमने हमने मोदी के इसी पास प्लेटफ़ॉर्म पे, यूट्यूब से, हर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे हमने ये आवाज़ उठाई है
कि देखें पाकिस्तान की सारी अवाम की नज़रें सीमा पे हैं, इंडियन सारी अवाम की नज़रें सीमा हैदर पे, उनके बच्चों पे हैं। तो ये क्या खेल खेला जा रहा है? हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की है, इंडियन डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की है कि सीमा को, अगर सीमा पाकिस्तान नहीं आना चाहती, वो ना आए। कम से कम उसके बच्चों को तो उसके बाप के पास पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए। लेकिन उसके बच्चों को भी वो नारे लगवा रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवा रहे हैं। पता नहीं क्या वहाँ पे खिचड़ी पकी हुई है हमारी, तो समझ से बाहर है। मैंने पहले बोला गाजी साहब, ये पूरा है ना, मोदी ने हिंदू मुस्लिम कर दिया है, योगी ने हिंदू मुस्लिम कर दिया है। वो इकरा को तो 15 दिन में डिपोर्ट कर दिया, क्योंकि इसको डिपोर्ट नहीं कर, इसके पीछे बीजेपी का बड़ा नेता है, जो आपका कौन था वो, सैयद बासत अली। उसने बोला था कि मैं 10 दिन में नाम बोलूंगा, लेकिन वो भी पाकिस्तान का गद्दार निकला और उसने नाम भी डिक्लेयर नहीं किया। उसको एपी सिंह ने पैसा दे दिया, या इंडियन चैनल वालों ने पैसे दिया, या बीजेपी वालों ने पैसे दिया, वो चुप हो गया। अभी वो सीमा हैदर के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है, वो सैयद बासत अली। तो ये जो है ना, मोदी सिर्फ हिंदू मुस्लिम, और मोदी समझता है पाकिस्तान दुश्मन है। पाकिस्तान 25 मिलियन है हवा में। मैं मोदी को चैलेंज करता हूं, ए मोदी, तेरे में हिम्मत है, चाइना को चाइना को धमकी दे, चाइना से वॉर करके दिखा, तेरी 56 इंच के पीछे की कर देगा। मोदी गाजिब गलबू टेली बाय भी 22 टाइम चाइना का प्रेसिडेंट को मिला, एक बार भी धमकी नहीं दी। तू धमकी दे के बता मोदी। चाइना गलवान घाटी ले लिया, चाइना अरुणाचल में 40 किलोमीटर में गांव बसा दिए। तू चुप है, तू बड़वा दलाल है, डरपोक है। तू क्यों सर ये चाइना को धमकी इंडिया नहीं दे रहा? क्योंकि तेरी सर इंडिया में तो कहा जाता है कि इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है और बहुत आगे की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि सीमा को डिपोर्ट ना करने के पीछे और सीमा को गिरफ्तार ना करने के पीछे बीजेपी के और एपी सिंह के बड़े हाथ हैं। तो क्या इनके हाथ इतने बड़े हैं कि ये कानून से भी बढ़ गए हैं ये लोग? भाई, आपने बोला, मैं अच्छा सवाल किया। इंडिया में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ एक कानून है मोदी। उधर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, सीबीआई, एटीएस, इलेक्शन कमीशन सब बिक चुके हैं। कोई भी मोदी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। मैं ये भी बता दूं, मैं बोलता हूं क्योंकि मैं नॉर्वेजियन सिटीजन हूं और मेरे को फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे नॉर्वे में। तो मोदी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। मेरे पीछे मेरी नॉर्वे गवर्नमेंट है, ये मैं बता दूं, क्योंकि सर मैं आपने यहाँ का सिटीजन हूँ और यहाँ का नागरिक हूँ। जी, जी सर, आपने सीमा हैदर की ज़ुबानी